फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, जिसके कारण कई बच्चों का फाउंडेशन में अटेम्प्ट आ जाता है। इवन दो 11th-12th वो लोग इतने स्ट्रांगली निकाल चुके होते हैं, फिर भी व्हेन दे कम टू फाउंडेशन, तो जब आपको पता चला भाई फाउंडेशन नहीं करना है, तो कैसा लगा? यानी अच्छा हुआ मैथ्स नहीं करना पड़ा, या आपको कोई रिग्रेट था कि मैथ्स नहीं किया? तो जो चीज़ आगे एग्जाम्स में या आर्टिकलशिप में किसी भी जगह काम नहीं आ रही है, वो अगर तुमने नहीं किया तो उसका ऐसा कोई रिग्रेट नहीं था। तो आपको क्या लगता है, एक बच्चा जो जस्ट 12th से निकला है और एक बच्चा जिसने बीकॉम जैसा एक चीज़ कर चुका है, तो कौन प्रेशर ज़्यादा बेहतर हैंडल कर सकता है? ऑब्वियसली बीकॉम करके है, वो मैच्योर्ड है, करेक्ट। ही नोज हाउ टू डील विद इट। उसने ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दिए हैं। हाँ, फाउंडेशन वाले भी दे के आ रहे हैं एग्ज़ाम, लेकिन वो थोड़ा मैच्योर है, तो उसको पता है कि हाँ करना है मेरे को। Most people think CA matlab foundation, inter, final. But what if I tell you that specifically for graduates and postgraduates, there is a shorter route to chartered accountancy? जी हाँ, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है तो आपको CA फाउंडेशन करना ही नहीं पड़ता, यू कैन डायरेक्टली एंटर CA इंटरमीडिएट। और ऐसे ही दो बच्चे आज अपने साथ बैठे हैं जिन्होंने डायरेक्ट एंट्री रूट से चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में एंटर किया है। वन who recently gave his CA intermediate exam in May 26 and one who has cleared one group of CA final. आइए इनसे जानते हैं इनकी रियल लाइफ स्टोरी, इनके डायरेक्ट एंट्री एक्सपीरियंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ डूइंग डायरेक्ट एंट्री एंड मच मोर। तो जितने भी ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जो थोड़े भी कंफ्यूज्ड है ना कि CA करना है कि नहीं, इनके लिए ये पॉडकास्ट मस्ट वॉच है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बहुत गुड। चलो फटाफट से एक आप लोग खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने कब बीकॉम क्लियर किया और कब आपने CA करने का सोचा। चरणजीत। मेरा नाम चरणजीत सिंह है। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम डिग्री कॉलेज राजनांदगांव। मैंने 1-1.5 साल हो गया था बीकॉम करते, उसके बाद सोचा कि CA कर सकते हैं। तब मालूम भी नहीं था कि डायरेक्ट रूट भी कुछ होता है, अच्छा। कि मुझे लगा कि छूट ही गया तो नहीं कर सकते, क्योंकि सबको फाउंडेशन के थ्रू ही पता रहता है। राइट। बट लेटर पता चला कि नहीं कर सकते आप डायरेक्ट रूट भी। करेक्ट। तो फिर सोचे ग्रेजुएशन हो जाएगा, फिर अपन डायरेक्ट रूट से ट्राई करते हैं। ओके। Hello, myself Veenu Mittal, and I have completed my graduation from ITM University Raipur. अच्छा। When I was pursuing BCom, I was looking for various career options, but हमेशा कुछ बड़ा करना था, something which gives me reputation. तो इसलिए फिर जब BCom क्लियर हुआ उसके बाद फिर CA के बारे में सोचा, and in December 2022 I started CA. इन 22। ओके। तो एक फॉलोअप क्वेश्चन चरणजीत आपसे कि आपको कैसे डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में पता चला? मुझे अपने रिश्तेदार से पता चला, क्योंकि Okay. उनकी डॉटर ऑलरेडी CA कर रही थी, वो इंटर में थी, तो उनसे पता चला। ओके। एंड हाउ डिड यू फील जब आपको पता चला कि हाँ यार मेरे को CA फाउंडेशन, क्योंकि मैं बीकॉम में एंटर कर लिया हूँ, अब मैं शायद CA नहीं कर सकता हूँ बट थ्रू डायरेक्ट एंट्री रूट कर सकता हूँ, तो हाउ डिड यू फील अबाउट इट? बहुत अच्छा लगा कि मौका है अभी भी आपके पास, कर सकते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। एंड बच्चे, आप जब बीकॉम कर रहे थे तब आपने नहीं सोचा था कि CA फाउंडेशन या CA करना है, बट आफ्टर यू डिड योर बीकॉम यू सिलेक्टेड CA एज अ पाथ। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे पाथ होते हैं, आप MBA कर सकते हो, आप बैंकिंग कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, कई लोग बीकॉम करते ही जॉब में चले जाते हैं। तो व्हाट मेड यू डिसाइड टू डू CA? मैम, बीकॉम के बाद कैंपस प्लेसमेंट भी होती है कुछ कॉलेजेस में, करेक्ट। बट उसमें सैलरी पैकेज, नो जॉब सिक्योरिटी, और वो चीज़ें जॉब करना मतलब आपके हाथ में नहीं है, कभी भी आपकी जॉब चली गई तो उसके बाद आप बीकॉम करने के बाद करियर मतलब सिक्योर नहीं होता है, उसके अलावा दूसरी भी डिग्रीज आपको करनी पड़ती है। करेक्ट। तो इसलिए मैंने CA के बारे में सोचा कि इनकेस अगर फ्यूचर में मैं प्लान करती हूँ कि मुझे जॉब नहीं करना है तो मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, साइनिंग अथॉरिटी हो सकती है, तो इसलिए फिर मैंने CA के बारे में सोचा। दैट इज़ ट्रू। CA के बाद एक चीज़ तो है कि बहुत सारे करियर्स हैं आपके पास बिकॉज साइनिंग अथॉरिटी है तो प्रैक्टिस है, देन यू हैव योर बिग फोर्स जहाँ पर आप ऑडिट कर सकते हैं, देन यू हैव योर
इंडस्ट्रियल रोल्स, यू हैव योर ओन बिजनेस करने का ऑप्शन, जो शायद एक बीकॉम या एमबीए बच्चे के पास नहीं होता है। जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि अभी मैंने 3 साल का बीकॉम भी कर लिया है बट अब मैं सीए में एंटर करना चाहता हूँ, तो हाउ वाज देयर रिएक्शन? मुझे तो पापा ने बोला सीए करेगी एंड इट वाज अ यस, बस यहीं पे डिसाइड हो गया था। बहुत अच्छा। तो ऐसा सच कुछ नहीं था, मतलब ये था कि 5-6 साल बाद जब कोई करियर ऑप्शन मैंने चूज कर लिया है, उसके बाद जब मैं सोचूंगी तो मेरे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए यार उस टाइम कर लेते तो इट वुड बी मच बेटर। करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट यू? मेरे में तो सोचते ही नहीं थे कि तू जो करेगा ठीक है, क्योंकि उतना नहीं पढ़े लिखे थे पापा मेरे, मम्मी थी। अच्छा। तो बताया कि करना है, तो ऑलरेडी रिलेटिव कर ही रहे थे, तो बोले ठीक है करके देख ले ट्राई एक बार, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ग्रेट। कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, जिसके कारण कई बच्चों का फाउंडेशन में अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आ जाता है। इवन दो 11th-12th वो लोग इतने स्ट्रांगली निकाल चुके होते हैं, फिर भी व्हेन दे कम टू फाउंडेशन और जब वो मैथ्स पढ़ते हैं, क्योंकि कई बच्चे कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेकर 11th-12th तो निकाल लेते हैं, बट जब वो एक फाउंडेशन में मैथ्स लेते हैं तो उनको कई बार अटेम्प्ट भी लग जाते हैं, डिफ़िकल्टी भी फेस करते हैं। तो जब आपको पता चला भाई फाउंडेशन नहीं करना है, तो कैसा लगा? यानी अच्छा हुआ मैथ्स नहीं करना पड़ा, या आपको कोई रिग्रेट था कि मैथ्स नहीं किया? नहीं, मुझे अच्छा लगा था क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मैथ्स इंटर और फाइनल में भी कोई काम नहीं आने वाला। करेक्ट। तो जो चीज़ आगे एग्जाम्स में या आर्टिकलशिप में किसी भी जगह काम नहीं आ रही है, वो अगर तुमने नहीं किया तो उसका ऐसा कोई रिग्रेट नहीं था। ओके, बहुत अच्छा। व्हाट अबाउट यू? मेरे को भी कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि बताया था जितने लोग पहचान के थे कि सब्जेक्ट एकदम न्यू है और मैथ्स उतना नहीं है, करेक्ट। थोड़ा बहुत रहेगा, वो बेसिक है, वो आप कर लोगे। जो शायद अकाउंटिंग में अकाउंटिंग आपको में आप करना, करेंगे वो तो आजकल सीए का बेस्ट फ्रेंड ही कैलकुलेटर होता है, राइट? ठीक है, तो मतलब मैथ्स का तो कोई टेंशन नहीं था। बट देन देर इज़ वन मोर थिंग जो आई थिंक डायरेक्ट एंट्री रूट वाले फेस करते हैं, विच इज़ क्योंकि आपने सीए फाउंडेशन नहीं किया है, तो क्या अदर स्टूडेंट्स ऐसे थे हु मेड यू फील लेस लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड हाउ डिड यू डील विद इट? स्टार्टिंग में लगता था, क्योंकि हम लोग भी नए थे कि हमसे छोटी एज के हैं ये, लेकिन जब पढ़ने लगे सब तो सब सेट हो जाता है बाद में, कोई Okay. दिक्कत नहीं होता, क्योंकि सब कोर्स नए ही हैं। बेसिक हम लोग पढ़े रहते, बेसिक टर्म्स हम पढ़ चुके हैं बीकॉम में, लेकिन उनके लिए भी नया है, हमारे लिए भी नया है, तो बाद में सब मैनेज हो जाता है। तो सब बाद में एट पार हो जाता है। बहुत अच्छा। व्हाट अबाउट यू? मैम, इसमें स्टार्टिंग में ही लगता है कि जैसे फाउंडेशन के कुछ चीज़ें होती है जो इंटर में स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को हेल्प करती है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंस आता ही है कि कहीं ना कहीं लगता है कि 12th के बाद करना चाहिए था, उस टाइम क्यों नहीं सोचा। तो बट थोड़े टाइम बाद जैसे क्लासेस में पढ़ाया जाता है, तो कभी टीचर्स ने ये नहीं कहा कि ये चीज़ तुम फाउंडेशन में पढ़ चुके हो, वो हमेशा 0 से स्टार्ट करते थे। Correct. तो ऐसा कभी कोई डिफिकल्टी नहीं आई। ओके, यानी कभी भी इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं लगा कि भाई फाउंडेशन करना था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वैसे भी यार मुझे एक चीज़ बताओ, सीए इंटरमीडिएट इज़ प्रीटी टफ, मतलब आपको 8 महीना तो रिग्रेस पढ़ाई करनी पड़ती है एंड देन 2 महीने का लीव। तो आपको क्या लगता है, एक बच्चा जो जस्ट 12th से निकला है, हार्डली 1 साल हुआ है, और एक बच्चा जिसने बीकॉम जैसा एक चीज़ कर चुका है, तो कौन प्रेशर ज़्यादा बेहतर हैंडल कर सकता है? ऑब्वियसली बीकॉम करके आए, वो मैच्योर्ड है, करेक्ट। ही नोज हाउ टू डील विद इट। उसने ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दिए हैं, हाँ फाउंडेशन वाले भी दे के आ रहे हैं एग्ज़ाम, लेकिन वो थोड़ा मैच्योर है, तो उसको पता है कि हाँ करना है मेरे को, और कुछ सोच के ही वो घुसेगा इसमें, तो टफ नहीं पड़ता, मतलब थोड़ा इजी पड़ेगा उसको। ओके, बहुत अच्छा। व्हाट अबाउट यू? आई थिंक जो बीकॉम कर चुका है वो, ओके, बिकॉज उसके जो 3 साल हुए बीकॉम के, उसमें उसने बहुत कुछ देखा होगा, क्योंकि जो 12th के बाद आया उसका शुरू से क्लियर था कि उसको सीए करनी है। 12th दिया, उसके बाद सीए में एंटर किया, बट जो 3 साल बाद आया उसने और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखी होंगी, तो उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे लिए सही क्या है। क्योंकि जो बहुत फाउंडेशन अच्छा। के बाद आया है उसको कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि 1-2 वो दूसरी उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लग रही होती हैं, बट जिसने 3 साल तक एनालिसिस कर लिया है पूरा, तो वो ज़्यादा फोकस्ड रहेगा, उसको पता है कि यही है जो भी है। राइट, दैट्स ट्रू। क्योंकि एक बीकॉम का बच्चा बीकॉम करने के बाद भी अगर सीए एंटर कर रहा है, दैट मीन्स ही इज़ कमिटेड टूवर्ड्स दैट फील्ड, he is committed towards that profession and he is matured enough to understand कि this is what I need. हो सकता है 12th के बाद मम्मा पापा ने कह दिया चलो सीए में एंटर कर लो और बच्चा एंटर कर लिया,
ठीक है, फाउंडेशन क्लियर भी कर लिया, बट इंटर में कहीं ना कहीं उसकी रियल टेस्ट होती है जो एक बीकॉम बच्चा शायद फेस नहीं करता है। देखो डिफ़िकल्टी दोनों के लिए इक्वल है इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट, बट कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर या एक मैच्योरिटी लेवल हेल्प करती होगी बीकॉम स्टूडेंट्स को। वालों के पास प्लान भी नहीं होता है, करेक्ट, आई थिंक। हाँ ये भी एक फैक्टर वो है। भी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेट करता है, फोकस्ड रहना है कि यही प्लान यही है बस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। व्हाट डिड यू थिंक कि बोला जाता है बीकॉम और सीए इंटर के कई सब्जेक्ट सिमिलर हैं, राइट? फाउंडेशन में तो फिर भी 11th-12th के सब्जेक्ट्स होते हैं, बट बीकॉम और सीए इंटर के कई सब्जेक्ट्स सिमिलर हैं। तो आपको क्या लगा, बीकॉम ने आपको सीए इंटर के लिए कितना रेडी किया इन द स्केल ऑफ 1 to 10? व्हाट डिड यू थिंक, योर ऑनेस्ट ओपिनियन, कहाँ हेल्प किया? जब भी हम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे होते, जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स हम बीकॉम में जो पढ़ते हैं वो उतना डिटेल्ड नहीं होता, बट सीए में हर टॉपिक की डिटेल नॉलेज मिलती है। बट ऐसा होता था कि जब क्लास में वो टॉपिक स्टार्ट होता है तो हमको पता होता था कि ये टॉपिक हमने पहले पढ़ा है, ऑल्दो हमें याद नहीं है, तो वो एक एज देता है कि हम हेडिंग पे तो नहीं अटक रहे हैं, हमें वो टॉपिक क्लियर है कि ऐसा कुछ है। वरना जो बाकी स्टूडेंट्स है वो टॉपिक पे उसमें क्लास चली जाती है कई बार सर को। हाँ, तो हमें ये चीज़ क्लियर है कि टॉपिक क्लियर है, अब जो डिटेल नॉलेज है वो फिर पढ़ाई करके। बहुत अच्छा। आपको क्या लगा बच्चे? वही मैम, टर्म्स अपन को क्लियर रहती है कई सब्जेक्ट्स की, जैसे इनकम टैक्स का इन्होंने बताया कि टर्म्स आपको पता है, अकाउंट्स का हमको टर्म्स पता है, कैश फ्लो क्या है, बैलेंस शीट क्या, ट्वेल्थ में पढ़े हैं कि हमने बेसिक्स एटलीस्ट बीकॉम में पढ़े हैं, कॉस्टिंग के कई सब टॉपिक्स हैं हमने पढ़े हैं, अच्छा, तो टर्म्स ऑलरेडी जो हमको मेरे पता ख्याल है। से फाउंडेशन तो कभी पढ़े ही नहीं होते। हाँ, कॉस्टिंग उनके लिए एंड first time टैक्सेशन होता है। फॉर देम इज अ वेरी फर्स्ट टाइमर, तो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी वहीं आती है। Yes, बट आप लोगों को उसके टर्म्स क्लियर थे? टर्म्स क्लियर थे, ओके, ऊपर से थे, लेकिन पता था कि पता यार ही ये था। बीकॉम होता में है। बेसिक ही पढ़ते Basic हैं, पढ़ते तो हैं हम लोग। उतना- करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कौन सा सीए इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा इजी पड़ा बिकॉज ऑफ बीकॉम, और कौन सा बहुत टफ पड़ा? इजी पढ़ा इनकम टैक्स, ओके, बहुत मतलब बहुत स्मूथली जाती थी, हर एक प्रोविजन, भले कुछ याद नहीं आया बीकॉम हाँ। का, बट हर एक प्रोविजन एक बार में कैच हो जाता कैच हो जाता था। था। और सबसे डिफिकल्ट ऑडिट। Audit, yeah, because chartered accountants are known, but I think audit is universal. ऑडिट आप फाउंडेशन करके आओ या डायरेक्ट एंट्री करके आओ, वो सबके लिए डिफिकल्ट है कहीं ना कहीं। मैंने पढ़ा भी था ये चीज़ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आगे जाकर करना ऑडिट है, बिकॉज दैट वाज वन थिंग दैट दे और यूज्ड वही टू नहीं डू। हो रही है, तो तो पढ़ाई ऑडिट मतलब में तो सबसे ज़्यादा हाँ। टेस्ट करेंगे ही ना आप लोगों को। Yes. वो तो ऑफ कोर्स। आपको क्या लगता है? ऑलरेडी हम लोग फेमिलियर है टर्म से, हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट आता था बीकॉम में, तो कॉस्टिंग के कई टॉपिक्स तो हमने पढ़े थे, ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड है, मार्जिनल है, ये सब हमने पढ़े हैं, अच्छा, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। और बेसिक फॉर्मूलास हमको याद है, कुछ आते थे कुछ याद नहीं आते थे, तो उससे फ़ायदा मिलता था। तो मेरे को तो कॉस्टिंग इजी लगता था, ठीक है, सबसे इजी। हाँ, लॉ और ऑडिट न्यू था एकदम, लॉ भी ऑलरेडी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन ये लॉ अलग फिर है, भी, फिर भी अलग है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगी, लेकिन ठीक है, वो तो लगेगा ही, सिंपल है, नया सब्जेक्ट है तो लगेगा ही। करेक्ट। इज दिस अ मिथ और अ फैक्ट कि बीकॉम कर लिया है तो सीए इंटर इजी है? इट इज़ अ मिथ आई थिंक, ओके, बिकॉज बीकॉम का जो स्टडी लेवल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है और सीए का अलग है। बीकॉम में हम एक वर्ड की एक लाइन की मीनिंग पढ़ के अगर छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है हमें उसका 50-60 पेज का चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ता है। तो जो डेप्थ होती है हर एक टॉपिक की, वो बीकॉम में कहीं पे भी नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो एज सच ईजी नहीं होता है कि अगर बीकॉम के बाद आए हैं तो, बट एट पार होता है विद फाउंडेशन स्टूडेंट्स। ओके, व्हाट अबाउट यू? मिथ ही है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको लगा रहा टफ नहीं है, लेकिन सबके लिए सिमिलर है, क्योंकि कई सब्जेक्ट्स न्यू हैं। हाँ, बीकॉम में हमने पढ़ा होगा बेसिक्स, लेकिन यहाँ इन डेप्थ है, कई सब्जेक्ट हम लोग सोचे भी नहीं इतना डीप में भी हम पढ़ेंगे कभी, और कैसे अप्लाई करना है वो तो ऑलरेडी हमको पता ही नहीं होता बीकॉम में कई सब्जेक्ट्स का, यहाँ आके पता चला ऐसे अप्लाई करते हैं। करेक्ट। एक चीज़ बट मुझे ऐसा लगता है विच बीकॉम स्टूडेंट्स में एज होती है इज अगेन द मैच्योरिटी लेवल दैट दे कम विद, दैट दे नो अबाउट द हेडिंग्स, द टर्म्स ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स। इट इज़ नॉट न्यू टू देम, क्योंकि आधे से ज़्यादा बार हम टीचर्स को डाउट एकदम बेसिक चीज़ों में आता है। और थर्ड, आई जस्ट फील दे आर लेस demotivated. They have come into CA with a purpose and they are very motivated to achieve it. But CA इंटर के स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन वाले होते हैं,
बहुत फटाफट डीमोटिवेट हो जाते हैं, मैम आज ये नहीं बन रहा, मैम आज वो नहीं बन रहा। वो चीज़ के साथ कोप अप बीकॉम स्टूडेंट्स बहुत आसानी से कर लेते हैं, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड कि हाँ यार हमें तो करना है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीए स्टूडेंट्स में, सीए इंटरमीडिएट में हेल्प करती होगी। ओके, कमिंग टू यू, सीए फाइनल कई बार आपको एक मेंटल ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, और आपने तो सीए फाइनल किया नहीं है, बट सीए फाइनल इन जनरल एक मेंटल ब्रेकडाउन दे देता है। बट बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ अ 3-year एज, क्या आपको लगा कि ये मेंटल ब्रेकडाउन या ये प्रेशर से आपने बेटर हैंडल किया सीए? मेरे केस में था कि जब इंटर के लिए रजिस्टर हुए तो साथ में आर्टिकलशिप करनी है। ओ राइट, आप यू वर, कैन यू टेल अ लिटिल मोर अबाउट दैट? पहले क्या होता था? I registered in December 22, after which we had to do that training, advanced IT, अच्छा, IT पहले and ही training orientation, करनी yeah, पड़ती थी, because okay. we have to join articleship immediately before even starting intermediate classes. अच्छा, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि 9 मंथ की आर्टिकलशिप कंप्लीट होनी चाहिए जब आप इंटर के लिए अपियर कर रहे हो। अच्छा, तो नवंबर 23, मतलब मेरा एकदम बॉर्डर पे आके वो होता है ना लास्ट डेट सब चीज़ की जा रही है, उस टाइम पे हुआ। तो नवंबर 23 अटैम्प्ट लेना था, तो उसके लिए फिर मैंने दिसंबर में ट्रेनिंग करी। 16 जैन तक दोनों ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट करी। उसके 10 डेज़ बाद मैं आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर्ड हुई 27 जैन को। तो मेरे एग्ज़ाम में जब मैं अपियर हो रही थी तब मेरे 9 मंथ एंड 3 डेज़ Oh. एग्जैक्टली कंप्लीट हो रहे थे। तो उस टाइम पे यही था कि ऑफिस भी जाना है आपको और कोचिंग भी करनी है। तो जैसे हमारे यहाँ अपन ऑफलाइन क्लास करते थे, तो क्लासेस के बाद फिर ऑफिस जाना है, तो हेक्टिक तो था। बट आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस ने हेल्प किया आपको आपके सब्जेक्ट्स की बेटर हाँ मैम, अंडरस्टैंडिंग जैसे में? जो एग्ज़ाम के बाद आर्टिकलशिप पे जाते हैं उनको जैसे ऑफिस में रहता है कि पढ़ के आए हो, देखो कैसे होगा ये चीज़। पर मेरे केस में कई चीज़ें ऐसी भी होती थी कि काम करके आए हो तो यहाँ पढ़ाई में देखो क्या कैसे बताया Right. जा रहा है। तो उस चीज़ का एडवांटेज, क्योंकि पढ़ते हैं जब तो एक एक वर्ड भी अगर हमको मिलता है ना कि हाँ ये चीज़ मैं कर चुकी हूँ, तो उसका बहुत एडवांटेज, मतलब ऐसा लगता है कि मिलता है। ईजी हो गया ये टॉपिक मेरे लिए। बहुत अच्छा। तो जहाँ फंस जाते थे बाकी लोग पर काम किया हुआ है तो वो बहुत बेसिक लगता था वो टॉपिक, बहुत तो वो अच्छा एडवांटेज मिला। आपको, ग्रेट। अब आपके केस में क्या हुआ है? मतलब देयर इज अ चेंज इन डायरेक्ट एंट्री स्कीम, तो क्या चेंज आया है? हमारे में तो आर्टिकलशिप बाद में ही होगा। ओके, ओके, और हम लोग पहले सीए इंटर क्लियर करेंगे, उसके बाद हमको आईटीओसी ट्रेनिंग के बाद है। पहले स्कीम दूसरी थी। ओके, तो पहले आर्टिकलशिप के साथ सीए इंटर करना होता था, बट अब आर्टिकलशिप सीए इंटर के बाद होगा। तो कहीं ना कहीं द प्रेशर ऑफ आर्टिकलशिप भी रिलीज हो गया है, यानी अब आप, इसलिए आपने बोथ ग्रुप दिया और मेरे ख्याल से आपने सिंगल ग्रुप दिया। तो देयर इज अ बेनिफिट नाउ कि अब आप बोथ ग्रुप पहले आराम से कर लो और फिर आर्टिकलशिप में एंटर करिए। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो जो मेरा क्वेश्चन था बच्चे, नाउ आपने आर्टिकलशिप भी कर लिया, साथ में सीए इंटर भी किया, तो क्या इन सब एक्सपीरियंसेस के कारण, प्लस आप बीकॉम कर चुके थे 3 साल, तो ये सब एक्सपीरियंस के कारण क्या सीए फाइनल करना मेंटली आपके लिए इजी था? इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी, अच्छा। बिकॉज इंटर के साथ आर्टिकलशिप किया है तो पहली चीज़ ये कि आपका फाइनल का अटेम्प्ट जल्दी आता है। राइट। तो एक तो ये भले क्या होता है, जैसे एक प्रेशर ये होता है कि बाकी स्टूडेंट्स को 2.5 साल मिले जिस चीज़ के लिए आपको 1 ईयर या 1.5 ईयर्स मिला है। ठीक है। तो जो 2.5 साल बाद जिनका अटेम्प्ट है वो भी हो सकता है तभी तैयारी शुरू करते हैं जब उनके पास 1 साल जा चुका है। हाँ। बट फिर भी हमको ये दिमाग में रहता है कि यार हमारे पास कम टाइम है, तो था। टाइम का जो प्रेशर रहता है वो तो होता ही है। राइट। और उसके साथ साथ फिर एडवांटेज भी ये होता है कि आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है। हाँ। एक जो बीकॉम में जो 3 साल चले गए तो यहाँ पे आपका अटेम्प्ट जल्दी आ गया तो वो gap थोड़ा सा, fill हो हाँ, गया। गैप फिल हो जाता है। तो ये बेनिफिट, मतलब बेनिफिट ज़्यादा है। ओके, ग्रेट। आर्टिकलशिप एक डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट को ढूंढना डिफिकल्ट है या इट इज़ वेरी इजी फॉर देम ऑल्सो? मतलब जैसे क्योंकि आपने फाउंडेशन रूट नहीं किया और आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीए इंटर क्लियर किए हो, तो क्या आपके लिए आर्टिकलशिप ढूंढना दूसरों से टफ रहता है या नहीं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि जहाँ पे मेरी आर्टिकलशिप थी वहाँ पे इक्वल स्टूडेंट्स ही थे, मतलब जो इंटर क्लियर करके आए हैं वो भी थे, डायरेक्ट एंट्री था, तो दोनों को इक्वली रखा जाता था। ऐसा सच मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा उस चीज़। ओके, अभी आप जब आर्टिकलशिप ढूंढेंगे तो फर्स्ट वेयर डू यू वांट टू डू योर आर्टिकलशिप फ्रॉम? Like every other student, I also want to do in Big Four. ओके।
अगर बिग फोर नहीं होता है तो ऐसा मिड साइज मिले जहाँ एक्सपोजर अच्छा से मिले, बहुत अच्छा। हर तरह काम आए, क्योंकि आर्टिकलशिप के बाद आपको काम ही करना है, Correct. तो एक अच्छी जगह हो जहाँ हर तरह काम सीख सकें, राइट। उसी तरीके से ढूंढना चाहिए। तो अभी अगर आप सोचोगे तो अब आपको फील भी नहीं हो रहा होगा कि मैं फाउंडेशन नहीं की हूँ या मैं बीकॉम करके आई हूँ। नाउ यू आर पार। आपका फ्रेंड, आपका कलीग भी यही सोच रहा है कि आर्टिकलशिप कहाँ से करना है, मिड साइज से करना है कि बिग फोर। नाउ यू आर पार विद देम, ग्रेट। और कभी भी बिग फोर, आपको लगता है क्या कि बिग फोर वुड सिलेक्ट यू और नॉट सिलेक्ट यू बिकॉज ऑफ डायरेक्ट एंट्री? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री रूट है, फाउंडेशन से उनको मतलब नहीं। करेक्ट। बेस मेन जो है वो हम इंटर में पढ़ते हैं और वो नॉलेज देख के ही लेंगे, उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि फाउंडेशन से आ रहे कि डायरेक्ट रूट। That's true. That's true. I'll tell you one added benefit जहाँ आर्टिकलशिप आप लोगों को मिलना यानी डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स को मिलना बहुत आसान हो जाता है इज़ दैट क्योंकि आप लोग का ग्रेजुएशन हो गया है तो उनके टेन्योर में एग्ज़ाम, वगैरह। असाइनमेंट्स ये सबका चक्कर नहीं है। मतलब उनको आपको कोई छुट्टी देने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जनरली बीकॉम वालों के साथ होता है, उनको बीकॉम स्टूडेंट्स को छुट्टी देनी पड़ती है और उनका एक आर्टिकल चले जाता है फॉर 15 डेज 20 डेज। तो दैट इज़ वाई आर्टिकलशिप ऑल्सो ट्राइज टू हायर डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स फास्टर, क्योंकि उनको वो छुट्टी नहीं देनी पड़ेगी जो आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो। सो दैट इज़ एन एडेड बेनिफिट आई फील। कभी भी ऐसा लगा क्या फ्रॉम योर कलीग्स कि क्योंकि आपने डायरेक्ट एंट्री रूट किया है तो यू हैव जॉइंड द सीए मूवी हाफ वे? मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार आपने फाउंडेशन नहीं किया है तो यू आर लेसन देन देम। तो डिड यू ऑल्सो फील दैट एंड हाउ डिड यू डील विद इट? ऐसा लगता है क्योंकि जो फाउंडेशन के बाद आया उनका शायद बोलते हैं ना बचपन का सपना, जो बहुत छोटे होते हैं तभी उन लोगों ने, या उनका माइंड स्टार्टिंग से क्लियर होता है कि उनको सीए करना है, इसलिए शायद वो 12th के बाद ही फाउंडेशन एंड इंटर सब सीए में एंटर करते हैं। बट बीकॉम के बाद अगर कोई स्टूडेंट आया है तो बाकी स्टूडेंट्स को नॉर्मली ये लगता है कि इसने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि अगर सीए करना है तो फिर 12th के बाद क्यों नहीं किया। तो ये 12th के बाद क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था उस टाइम पे, जो बहुत लोग, मतलब हर कोई एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, Right. 12th के बाद क्यों नहीं किया। तो उसका यही आंसर है कि उस टाइम हर कोई नहीं समझ पाता है क्या करना है, बच्चे होते हैं क्योंकि 12th ही क्लियर हुआ है तो उस टाइम इतनी मेच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि क्या करना है, तो इसलिए बीकॉम कर लिया। उसके बाद जब बाहर जाते हो थोड़ा मेच्योरिटी आती है तो समझ आती है चीज़ें कि क्या बेटर है। तो यही सब चीज़ें, मतलब स्टूडेंट्स को जो लगता है कि रैंडमली सिलेक्ट कर लिया होगा सीए, तो वो चीज़ गलत है। गलत। आपके केस में क्या था? मतलब व्हाई डिड यू डू बीकॉम फर्स्ट? कि मालूम नहीं था मैम 12th के बाद करना क्या होता है आपको। ओके। जिनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई सीए है या लिंकेज है उनको आइडिया है, राइट। जिनके नहीं है उनको कोई आइडिया नहीं क्या करना है। बीकॉम सबको पता होता है 12th के बाद, हाँ कोई ग्रेजुएशन होती है बीकॉम बी ऐसा कुछ, करना है। तो तब ले लिए। जब 1-1.5 साल निकला तब पता चला किसी से तो सीए भी होता है, तो फिर डिसाइड किया कि हाँ कर सकते हैं। अब डायरेक्ट रूट भी ऑप्शन है आपके पास, इसलिए Correct. फिर डायरेक्ट रूट ट्राई। तो जितने भी बीकॉम बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनको ये इस रूट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू देम अबाउट द डायरेक्ट एंट्री रूट? इट इज़ नेवर टू लेट। मतलब बीकॉम भी हो गया है तो जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं डायरेक्ट एंट्री से, तो वो भी उनको देखनी चाहिए। ओके। आपको क्या लगता है? उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत पीछे रह गए। 1-1.5 साल का फ़र्क हो सकता है, लेकिन आप मैच्योर है उसको हैंडल करने के और लिए। अगर कोई चीज़ करनी है तो बाद में फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना कि दूसरी कोई चीज़ बेटर कर सकते थे हम, करेक्ट। तो अभी भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। करेक्ट। 1-1.5 साल का एक्चुअली ROI आपके सीए बनने के 1 साल में ही निकल जाता है। मतलब कोई बच्चा जिसने शायद MBA कर लिया और 5-6 लाख कमा रहा है, उसका ROI आप विद इन 1 ईयर आई थिंक आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कमा लेते हो। एंड अगर इफ़ यू कैन गो बैक, डू यू थिंक कि आप अभी भी सीए करोगे या नहीं करोगे? इफ़ यू कैन गो बैक टू योर फर्स्ट डे आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेजुएट। सीए सीए बाय। क्योंकि सीए का एक रेपुटेशन है, एक मतलब हमको इज्जत मिलता है मार्केट में, और पीपल थिंक कि सीए है तो उसको फाइनेंस का अच्छा नॉलेज है, हर फील्ड का उसको नॉलेज होगा, राइट। तो इसीलिए सीए ही चूज़ करेंगे। व्हाट अबाउट यू?
हम जब सीए कर रहे होते हैं, घर में पेरेंट्स है, कोई मिलवाता है कि ये सीए कर रही है, तो ये लोग इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, हाँ। तो उससे अपने डिसीजन पे ऐसा फील होता है कि कुछ अच्छा सिलेक्ट किया है, प्राउड क्योंकि जब कर रहे हैं तो ही इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है और इतना मतलब पेरेंट्स को भी लगता है कि कुछ बच्चा अच्छा कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि जब सीए बन जाएंगे तब फिर और क्या बेनिफिट होगा उसका। बहुत अच्छा. One thing that BCom did not teach you, but CA taught you. कंसिस्टेंसी एंड इन डेप्थ स्टडी ऑफ एनी टॉपिक। बहुत अच्छा. डिसिप्लिन रहना। बीकॉम में हमको आइडिया ही नहीं होता कि आपको रोज पढ़ना है। इंटर में पता चला कि रोज पढ़ना है। Right. अब रोज करेंगे तो हो जाएगा। बहुत अच्छा. और रोज करेंगे तभी होगा. तभी होगा, भी होगा वरना नहीं हो कंसिस्टेंसी। पाएगा। So true, so true. अच्छा, one myth about direct entry route that you feel there is. और ये है कि डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए सीए डिफिकल्ट है, तो आई थिंक इट इज अ मिथ। It is a myth. मतलब डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए भी CA हाँ. pretty easy है. ठीक है. फाउंडेशन वालों को लगता है कि हम बहुत लेट हो गए हैं या इनको बेसिक्स भी नहीं आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 12th में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़े ही हैं। Right. इंटर में हो सकता है आप आने से पहले भूल गए होंगे, लेकिन इंटर में आपको याद आ जाएगा धीरे धीरे, और इंटर में जीरो से ही पढ़ते हैं सब, तो आ ही जाता है सब वापस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ठीक है. Last question for you all. CA journey till now in one word. हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन। ग्रेट. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आई थिंक आज बहुत सारे डाउट्स बीकॉम स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट के क्लियर हुए होंगे, दैट जिनको लगता है यार हमें लेट हो गया है, जिनको लगता है कि मेरे फ्रेंड्स तो एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों सीए पे अब इतना पढ़ाई करूं जब तो मैंने 3 साल दे चुका है. आई थिंक कईयों के डाउट आज क्लियर हुए होंगे दैट सीए can be done. It is a great opportunity for you all, and skipping foundation does not matter. It actually helps you boost in your journey. शायद क्योंकि आप 3 साल पीछे थे, अब आप सिर्फ 2 ही साल पीछे हो इन विथ योर फ्रेंड्स. और सीए में अटेम्प्ट इतने कॉमन होते हैं, कौन कब सीए बनेगा पता ही नहीं होता. So I think it is one of the greatest fields for all the commerce graduates, non-commerce graduate. And if you need any other information, comment करो, अपने doubts पूछो, and we will try to resolve as much as possible. Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू।